एक साधु ने दी बीरबल को 3 मुश्किल चुनौती। फतेहपुर सीकरी की ठंडी सुबह थी। लाल पत्थर के विशाल महल में दरबार लगा हुआ था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और बीरबल हमेशा की तरह शांत चेहरे के साथ बगल में खड़ा था। तभी दरबार के द्वार पर एक अजीब साधु आया। लंबा कद, झुर्रियों से भरा चेहरा, पर आंखों में चमक ऐसी कि कोई भी सीधा न देख सके। साधु ने झुककर कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का बड़ा बुद्धिमान मंत्री है, पर क्या उसकी बुद्धि साधना की परीक्षा झेल सकती है? अकबर मुस्कुराए। साधु महाराज, बीरबल से बड़ी बुद्धि वाले तो खुद खुदा ही होंगे, पर आप परीक्षा लेना चाहे तो दरबार खुला है। साधु आगे बढ़ा। उसने अपनी झोली से 3 विचित्र वस्तुएं निकाली। एक टूटा हुआ दर्पण, एक बंद मिट्टी का घड़ा और एक मोम की छोटी मूर्ति। बीरबल, उसने कहा, इन तीनों चीजों में एक गहरा रहस्य छिपा है। अगर तुम इनका अर्थ जान गए तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारी बुद्धि साधना से बड़ी है। अगर असफल रहे तो ये दरबार एक दिन के लिए मेरा होगा। सारा दरबार चौंक गया। बीरबल ने वस्तुएं ध्यान से देखी। उसने टूटा दर्पण उठाया और मुस्कुराया। ये अहंकार का प्रतीक है, उसने कहा, जो टूटने पर ही सच्चाई दिखाता है। साधु हल्का मुस्कुराया। पहली चुनौती पूरी हुई। फिर उसने घड़ा आगे किया। बीरबल ने उसे कान से लगाया। अंदर कुछ हिलने की आवाज आई। इसमें क्या है? अकबर ने पूछा। राजा की समझ, बीरबल बोला, जो हमेशा बाहर से भरा लगता है पर अंदर खाली भी हो सकता है अगर उसमें सच्चाई न हो। दरबार में ताली गूंज उठी। अब तीसरी वस्तु बची, मोम की मूर्ति। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, अगर इसे सूर्य की रोशनी में रखो तो ये पिघल जाएगी। बताओ बीरबल, इसका अर्थ क्या है? बीरबल कुछ क्षणों तक चुप रहा। उसकी निगाहें मूर्ति पर टिकी रही। अचानक वो बोला, ये इंसान के विश्वास की तरह है, जो अगर झूठ की गर्मी में आए तो पिघल जाता है। साधु ने गहरी सांस ली, पर उसके चेहरे पर अब रहस्यमय मुस्कान थी। तुमने तीनों उत्तर दिए बीरबल, पर असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। अकबर ने पूछा, अब और क्या बाकी है साधु महाराज? साधु धीरे धीरे बोला, मेरी आखिरी चुनौती कल सूर्योदय पर होगी, जहां बीरबल को अपने ही एक उत्तर को झूठ साबित करना होगा, वरना दरबार का राज दुनिया के सामने आ जाएगा। यह सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल के चेहरे पर हल्की चिंता थी। कौन सा उत्तर झूठ साबित करना होगा? और दरबार का कौन सा राज? फतेहपुर सीकरी की सुबह कुछ अलग थी। महल के ऊपर लाल सूरज उग रहा था, पर दरबार में सन्नाटा था। कल साधु ने कहा था, बीरबल को अपने ही उत्तर को झूठ साबित करना होगा। आज वही दिन था। साधु पहले से दरबार में मौजूद था। उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान थी। अकबर बोले, बीरबल, कल तुमने 3 सवालों के उत्तर दिए। अब बताओ, क्या तुम अपने किसी उत्तर को झूठ साबित कर सकोगे? बीरबल ने साधु की ओर देखा। कौन सा उत्तर झूठा साबित करना है महाराज? साधु ने मोम की वही मूर्ति उठाई जो कल बीरबल ने विश्वास का प्रतीक बताई थी। बीरबल, साधु बोला, तुमने कहा था विश्वास झूठ की गर्मी में पिघल जाता है। अब मैं चाहता हूं तुम ये साबित करो कि यह बात झूठ है। यानी इस मूर्ति को सूरज की रोशनी में रखो और दिखाओ कि यह पिघले नहीं। सारा दरबार हैरान। यह असंभव लग रहा था। बीरबल शांत था। उसने साधु से कहा, महाराज, क्या मैं इस परीक्षा के लिए आपकी अनुमति ले सकता हूं कि इसे खुले आकाश में ही रखा जाए? साधु ने हामी भरी। बीरबल मूर्ति लेकर बाहर गया और उसने उसे जमीन पर नहीं बल्कि एक बड़े कमल के फूल पर रख दिया जो तालाब में तैर रहा था। सूरज की किरणें आई, पर जैसे ही गर्मी बढ़ी, फूल के पत्ते के नीचे हल्की नमी ने मोम को ठंडा रख लिया। घंटों बीत गए पर मूर्ति नहीं पिघली।
अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने तो असंभव को संभव कर दिया। पर तभी साधु जोर से हंसा। बहुत अच्छा खेला बीरबल, पर यह तो केवल पहला भाग था। अब मेरी दूसरी चाल सुनो। साधु ने अपनी झोली से एक पुराना पत्र निकाला जिस पर अकबर की मुहर लगी थी। यह पत्र, साधु बोला, दरबार के एक गुप्त रहस्य से जुड़ा है। अगर तुमने इसे खोला तो तुम अपने किसी प्रियजन को खो दोगे। अगर नहीं खोला तो तुम कभी सच नहीं जान पाओगे। बीरबल और अकबर दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। पूरा दरबार स्तब्ध था। कौन सा रहस्य उस पत्र में छिपा था? और क्या बीरबल सच जानने के लिए किसी प्रिय को खो देगा? फतेहपुर सीकरी का दरबार आज भारी सन्नाटे में था। हर कोई उस पुराने पत्र को देख रहा था जिसे साधु ने अकबर के सामने रखा था। पत्र पर अकबर की मुहर थी, पर किसी को याद नहीं था कि ऐसा कोई पत्र उन्होंने कभी लिखा हो। अकबर ने भौहें चढ़ाई। साधु, ये पत्र मेरे नाम से कैसे आया? और इसमें ऐसा क्या है कि बीरबल का किसी प्रियजन से संबंध टूट सकता है? साधु मुस्कुराया। जहां पनाह, इस पत्र में वो रहस्य है जो दरबार की नींव को हिला सकता है। बीरबल चाहे तो खोल सकता है, पर एक शर्त के साथ। सत्य सामने आए तो वो अपनी जगह दरबार में खो देगा। सारा दरबार चौंक गया। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं, मैं हुक्म देता हूं, मत खोलो इसे। पर बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, अगर सत्य हमारे ही दरबार से छिपा है तो उसे जानना मेरा कर्तव्य है। उसने पत्र उठाया, कांपते हाथों से मुहर तोड़ी। अंदर जो लिखा था उसे पढ़ते ही उसका चेहरा बदल गया। उस पत्र में लिखा था, बीरबल, जिस व्यक्ति पर तुम सबसे अधिक भरोसा करते हो वही तुम्हारे स्थान की इच्छा रखता है। उसका नाम दरबार के पश्चिमी कक्ष में लिखा है। अकबर ने पूछा, क्या लिखा है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इसमें लिखा है कि सत्य वही है जो विश्वास में छिपा है, पर विश्वास की परीक्षा कभी शब्दों से नहीं, कर्म से होती है। फिर वो साधु की ओर मुड़ा। साधु महाराज, ये पत्र असली नहीं, बल्कि आपकी अगली परीक्षा का भाग है ना? साधु ने हंसते हुए कहा, बुद्धिमान हो तुम बीरबल, पर अब आखिरी परीक्षा बाकी है। वो परीक्षा जो न बुद्धि से हल होगी न तर्क से। बीरबल ने पूछा, कौन सी परीक्षा? साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और कहा, अगली भोर को जब सूरज निकलेगा तब दरबार में कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो बीरबल जैसा दिखेगा, पर असली बीरबल नहीं होगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर भी चकित। क्या मतलब? दरबार में दो बीरबल? साधु ने सिर्फ इतना कहा, उस समय जो पहचान लेगा असली बीरबल को वही सच्चा ज्ञानी कहलाएगा। और ये कहकर साधु गायब हो गया। सिर्फ हवा में उसकी आवाज गूंज रही थी। कल का सूरज दिखाएगा कौन है सच्चा और कौन छल का अवतार। फतेहपुर सीकरी का अगला सवेरा रहस्य से भरा था। दरबार में सभी दरबारी जल्दी आ गए थे, क्योंकि आज साधु की भविष्यवाणी पूरी होने वाली थी। अकबर स्वयं भी बेचैन थे। क्या सच में दो बीरबल आएंगे? उन्होंने सोचा। और तभी दरबार के द्वार पर दो समान आकृतियां दाखिल हुई। दोनों के कपड़े, चेहरे, चाल, यहां तक कि आवाज तक एक जैसी थी। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। दोनों ने झुककर सलाम किया। जहां पनाह, हुक्म फरमाइए, मैं बीरबल हाजिर हूं। नहीं महाराज, मैं असली बीरबल हूं। अकबर की आंखें फैल गई। यह असंभव था। दोनों की चाल, बुद्धि और हाव भाव एक जैसे। साधु की बात सच निकली थी। अकबर ने कहा, अगर तुम दोनों बीरबल हो तो मुझे यह बताओ, वो कौन सा जवाब था जो तुमने साधु की पहली चुनौती में दिया था? दोनों ने एक साथ जवाब दिया। टूटा हुआ दर्पण अहंकार का प्रतीक है, जो टूटने पर ही सच्चाई दिखाता है। दरबार में सन्नाटा छा गया।
अकबर ने बीरबल को पहचानने के लिए नया उपाय सोचा। उन्होंने कहा, अगर तुम असली बीरबल हो तो बताओ, मैं रोज सुबह कौन सा फूल अपने कक्ष में रखता हूं? एक बीरबल बोला, गुलाब। दूसरा बोला, चमेली। अकबर मुस्कुराए, दिलचस्प। तभी असली बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, असली जवाब फूल का नहीं, इरादे का है। आप रोज जो फूल रखते हैं वो आपके मन की शांति के लिए होता है। नाम चाहे गुलाब हो या चमेली, मकसद एक ही है। अकबर ने ताली बजाई, वाह बीरबल, यही असली उत्तर है। लेकिन तभी दूसरा बीरबल ठाका मारकर हंसा। उसकी आवाज धीरे धीरे बदलने लगी, चेहरा पिघलता गया और वहां वही साधु खड़ा था। पूरा दरबार हिल गया। तो तुम? अकबर गरजे। साधु बोला, हाथ जहांपनाह, ये मेरी अंतिम परीक्षा थी। मैं ये देखना चाहता था कि बीरबल की बुद्धि केवल शब्दों में है या हृदय में भी। और आज उसने जीत हासिल की। फिर उसने अपनी झोली से एक छोटी सुनहरी मोहर निकाली और बोला, ये मेरी साधना का प्रतीक है। अब ये बीरबल की बुद्धि का प्रसाद होगा। साधु धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया, सच्ची बुद्धि वह है जो न केवल उत्तर देती है बल्कि मन को भी शांत करती है। बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, सच्चाई को पहचानने के लिए आंखें नहीं, विश्वास चाहिए। और विश्वास कभी पिघलता नहीं। दरबार में तालियों की गूंज उठी। पर तभी महल के पीछे से किसी रहस्यमयी हंसी की आवाज आई। वही आवाज जो साधु के जाने के बाद भी हवा में गूंज रही थी। फतेहपुर सीकरी की रात गहरी हो चुकी थी। दरबार में सब शांत था, लेकिन बीरबल की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार उस रहस्यमयी हंसी को याद कर रहा था जो साधु के गायब होने के बाद भी सुनाई दी थी। अचानक हवा में ठंडक बढ़ी, दिए की लौ कांपने लगी और तभी बीरबल के सामने वही साधु प्रकट हुआ। पर इस बार उसका चेहरा पहले से अलग था। अब उसकी आंखों में आग थी और आवाज में एक अजीब गूंज। बीरबल, साधु बोला, तुमने मेरी सभी चुनौतियों को बुद्धि से जीता, पर अब समय है तुम्हारी आत्मा की परीक्षा का। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, साधु महाराज, आत्मा की परीक्षा कैसी? साधु ने कहा, मेरे पास 2 दीपक हैं, एक सच्चाई का और एक छल का। इनमें से एक बुझाओगे तो दूसरा जल उठेगा। अगर तुम सच्चाई वाले दीपक को बुझा दो तो पूरा दरबार अंधेरे में चला जाएगा, और अगर छल वाले दीपक को बुझाओगे तो कोई अपना तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। बीरबल कुछ क्षण तक सोचता रहा। फिर उसने दोनों दीपक सामने रखे और बोला, साधु महाराज, सच्चाई और छल दोनों मनुष्य के भीतर है। अगर मन में सच्चाई की लौ हो तो बाहरी दीपक का कोई अर्थ नहीं। यह कहकर बीरबल ने दोनों दीपक एक साथ बुझा दिए। पूरा कक्ष अंधेरे में डूब गया। कुछ क्षणों के बाद अचानक चारों ओर तेज रोशनी फैल गई और उस रोशनी में साधु की परछाई बदलने लगी। अब वो एक साधु नहीं बल्कि एक पुराना दरबारी जासूस निकला, जिसे सालों पहले दरबार से निकाल दिया गया था। अकबर, जो उस समय पास ही पहुंचे थे, ये देखकर दंग रह गए। तुम? अकबर बोले, तो ये सब चाल तुम्हारी थी? वो व्यक्ति झुक गया और बोला, जहांपनाह, मैं चाहता था देखना कि बीरबल की बुद्धि सच में अद्वितीय है या नहीं, इसलिए मैंने साधु का रूप धर लिया, पर मैं हार गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी झूठ भी सच्चाई की राह दिखाता है, अगर उसका इरादा सही हो। अकबर ने दोनों की ओर देखा और कहा, आज से यह दरबार सिर्फ बुद्धि का नहीं बल्कि सत्य की पहचान का भी प्रतीक रहेगा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर जब बीरबल अपने कक्ष की ओर लौटा तो उसने देखा टेबल पर वही सुनहरी मोहर रखी थी जो साधु ने दी थी, पर अब उस पर एक नया शिलालेख उभरा था। अगला रहस्य वहीं से शुरू होगा,
जहां तुमने सत्य को बुझाया था। बीरबल की आंखें फैल गई। क्या यह सब खत्म हो गया था या कोई नई परीक्षा शुरू होने वाली थी? एक रहस्यमयी चोर ने पूछा बीरबल से 3 कठिन सवाल। फतेहपुर सीकरी की ठंडी सुबह थी। महल के आंगन में अकबर दरबार सजा चुके थे। बीरबल अपने स्थान पर बैठे थे, तभी पहरेदार भागते हुए अंदर आए। हुजूर, एक रहस्यमयी चोर पकड़ा गया है, लेकिन उसने कहा है कि वो अपनी सजा तभी स्वीकार करेगा जब बीरबल उसके 3 सवालों का जवाब देंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, बीरबल, लगता है ये चोर खेल खेलना चाहता है, पर तुम तैयार रहो। कुछ ही पल में एक काले कपड़ों में लिपटा आदमी दरबार में लाया गया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे वो किसी रहस्य को छुपाए हुए हो। चोर ने झुककर कहा, जहांपनाह, मैं कोई साधारण चोर नहीं हूं। मेरे 3 सवालों का जवाब अगर बीरबल ने दे दिया तो मैं खुद अपने किए की सजा स्वीकार करूंगा, लेकिन अगर नहीं दे पाए तो मुझे आजाद कर देना होगा।
अकबर मुस्कुराए। ठीक है बीरबल, हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। चोर आगे बढ़ा और पहला सवाल पूछा। बीरबल, वो कौन सी चीज है जिसे कोई चुरा नहीं सकता पर फिर भी लोग उसे खो देते हैं? बीरबल कुछ पल सोच में पड़ गए, फिर मुस्कुराए। वो है विश्वास, जिसे कोई चुरा नहीं सकता लेकिन लोग खुद खो देते हैं। दरबार में तालियां गूंज उठीं। चोर हल्के से मुस्कुराया, फिर दूसरा सवाल पूछा। बीरबल, वो कौन है जो झूठ बोलता भी है और फिर भी सब उस पर विश्वास करते हैं? इस बार बीरबल ने देर नहीं लगाई। वो है समय, क्योंकि वो हर घड़ी हमें नया सच दिखाता है पर कभी अपनी चाल नहीं बताता। अकबर ने प्रशंसा में सिर हिलाया। अब सबकी नजरें तीसरे और आखिरी सवाल पर थी। चोर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, आखिरी सवाल। अगर एक दिन तुम्हें सच और अपने प्रियजन की जान में से एक चुनना पड़े तो तुम क्या चुनोगे? दरबार में सन्नाटा फैल गया। बीरबल के चेहरे पर पहली बार सोच की परछाई थी। उन्होंने अकबर की ओर देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर तक खामोशी रही, फिर बीरबल ने धीरे से कहा, मैं चुनूंगा। इतना कहते ही दरबार की मशालें बुझने लगी। हवा का तेज झोंका आया और जब रोशनी वापस आई वो रहस्यमयी चोर गायब था। अकबर चौंक गए। चोर कहा गया? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां अपना, वो चोर नहीं था, कुछ और था। अकबर ने पूछा, क्या मतलब बीरबल? बीरबल ने रहस्यमय मुस्कान दी और बोले, उसके तीसरे सवाल का जवाब मुझे आज रात मिलेगा। और तभी दरबार की दीवार पर छाया उभरी, वही चोर की आकृति, और फिर गायब हो गई। फतेहपुर सीकरी की रात असामान्य रूप से शांत थी। हवेलियों के बीच ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन बीरबल के मन में तूफान चल रहा था। वो उस आखिरी सवाल के बारे में सोच रहे थे। अगर सच और अपने प्रियजन की जान में से एक चुनना पड़े तो तुम क्या चुनोगे? अचानक कमरे की दीवारों पर वही रहस्यमयी छाया फिर उभरी, वही चोर की आकृति। इस बार उसकी आंखों में अंधेरा नहीं, बल्कि एक गहरा सवाल झलक रहा था। बीरबल, आवाज गूंजी, तुमने मेरा तीसरा सवाल अधूरा छोड़ा था। अब बताओ, सच और अपने प्रियजन में से तुम क्या चुनोगे? बीरबल ने धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए कहा, अगर मैं सच छोड़ दूं तो न्याय मर जाएगा, और अगर मैं प्रियजन छोड़ दूं तो इंसानियत मर जाएगी। चोर मुस्कुराया, तो फिर क्या करोगे? बीरबल की आंखों में तेज चमक आई। मैं ऐसा रास्ता खोजूंगा जहां दोनों जिंदा रहें, क्योंकि सच्चा बुद्धिमान वही है जो सच को बचाते हुए प्रेम को भी जीवित रखे। चोर कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला, बहुतों ने यह सवाल सुना है पर जवाब देने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तुमने वो कहा जो इंसानियत का असली अर्थ है। अचानक वो बीरबल के करीब आया और बोला, मैं कोई चोर नहीं हूं बीरबल, मैं एक सत्य की परीक्षा हूं जिसे हर युग में भेजा जाता है। बीरबल स्तब्ध रह गए। मतलब, तुम इंसान नहीं हो? चोर मुस्कुराया, मैं उस वादे की परछाई हूं जो हर राजा से लिया जाता है कि सत्ता के पीछे सच कभी मरना नहीं चाहिए। इतना कहकर वो धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। अगली सुबह जब अकबर दरबार पहुंचे, बीरबल वहां पहले से मौजूद थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें तुम्हारा जवाब मिला? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हाथ जहांपनाह, और वो जवाब इंसान नहीं, सत्य खुद देने आया था। अकबर कुछ समझ नहीं पाए, मगर बीरबल की आंखों में अब एक नई गहराई थी। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसी रात अकबर के निजी कक्ष में दीवार पर वही छाया फिर उभरी। फतेहपुर सीकरी का अगला दिन बेचैनी से भरा था। महल के गलियारों में चर्चा थी कि पिछली रात अकबर के कक्ष में किसी रहस्यमयी छाया ने दस्तक दी। अकबर ने किसी से कुछ नहीं कहा, मगर उनकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। सुबह होते ही उन्होंने बीरबल को बुलवाया। बीरबल, अकबर बोले, वो छाया,
वही जो तुम्हारे कमरे में आई थी, वो कल रात मेरे पास भी आई। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, अगर वो सच की परीक्षा है तो अब आपकी बारी है। अकबर ने गहरी सांस ली। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम अपने साम्राज्य को बचाने के लिए कभी सच को कुर्बान करोगे? दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल की आंखें सीधे अकबर की आंखों में थी। तो आपने क्या जवाब दिया जहांपना? अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, मैंने कहा, अगर मेरे राज्य की शांति के लिए सच को छिपाना पड़े तो मैं ऐसा करूंगा। बीरबल मुस्कुराए नहीं, बल्कि गंभीर हो गए। जहांपना, यही तो वो जाल है जो सत्य की परीक्षा बुनती है। वही छाया अब आपके निर्णय की दिशा देख रही है। अकबर बोले, क्या मतलब? बीरबल ने कहा, मतलब ये कि अब वो छाया आपके कर्मों के रूप में सामने आएगी, और अगर आपने जरा भी असत्य का साथ दिया तो वो आपकी सत्ता से पहले आपका विश्वास ले जाएगी। उस रात अकबर अपने कक्ष में अकेले थे। अचानक खिड़कियां अपने आप खुल गई और वही रहस्यमयी छाया प्रकट हुई। इस बार उसकी आवाज पहले से गहरी थी। अकबर, तुमने कहा था कि राज्य के लिए सच को छिपाओगे, तो क्या आज अपने लोगों से एक सच छिपाने को तैयार हो? अकबर ने कठोर स्वर में पूछा। कौन सा सच? छाया बोली, कल तुम्हारे दरबार में एक साजिश उजागर होगी और तुम्हारे सामने दो चेहरे होंगे, एक गद्दार और एक वफादार। पर अगर तुम सच बोलोगे तो दरबार टूटेगा, और अगर चुप रहोगे तो न्याय मरेगा। अकबर स्तब्ध रह गए। तो क्या मैं किसी भी रास्ते सही नहीं ठहरूंगा? छाया धीरे धीरे बोली, सही और गलत तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारे दिल के इरादे में है। इतना कहकर वो गायब हो गई। मगर उसके जाते ही दरवाजे पर कदमों की आहट सुनाई दी। बीरबल अंदर आए और उनके हाथ में एक मोहरबंद पत्र था। जहांपनाह, ये आज सुबह दरबार के द्वार पर मिला, पर इसमें जो लिखा है वो पूरे राज्य को हिला सकता है। अकबर ने कांपते हाथों से पत्र खोला और जैसे ही उन्होंने पहला शब्द पढ़ा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। पत्र के अंत में वही हस्ताक्षर थे, रहस्यमयी चोर। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस सुबह असामान्य रूप से भारी था। अकबर के हाथ में वो रहस्यमयी पत्र था जिसे देखकर उनका चेहरा गंभीर हो गया था। बीरबल दरबार के बीचों बीच खड़े थे, जबकि बाकी सभी दरबारी आपस में कानाफूसी कर रहे थे। अकबर ने आदेश दिया, दरबार शांत रहे, आज यहां सच उजागर होगा। उन्होंने पत्र को ऊंचा उठाकर कहा, इस पत्र में लिखा है कि हमारे अपने दरबार में एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो दुश्मनों को हमारे राज्य के रहस्य बेच रहा है। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर ने पत्र बीरबल को थमाया। बीरबल, इसमें लिखा है कि जिसके चेहरे पर सबसे ज्यादा शांति है वही सबसे बड़ा धोखेबाज है। अब बताओ, ये कौन है? बीरबल ने पत्र को गौर से देखा, फिर धीरे धीरे हर दरबारी की ओर देखने लगे। कुछ के चेहरे पर डर था, कुछ पर बेचैनी और कुछ पर अजीब सी मासूमियत। फिर बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, सच को पहचानने के लिए सबूत नहीं, नजरिया चाहिए, और वो मेरे पास है। बीरबल ने दरबार के एक कोने की ओर इशारा किया। सिपाही, उस व्यक्ति को आगे लाओ। भीड़ अलग हुई और सामने आया राजकवि हरिदास, जो अकबर के बहुत करीबी माने जाते थे। अकबर चौंक गए। हरिदास, ये असंभव है। हरिदास घबराकर बोला, हुजूर, बीरबल झूठ बोल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। बीरबल शांत स्वर में बोले, मैं झूठ नहीं बोल रहा हरिदास, बल्कि वो पत्र तुम्हारे ही हाथों से दरबार के दरवाजे पर छोड़ा गया था। हरिदास हक्का बक्का रह गया। क्या? तुम कैसे? बीरबल ने बात काटी, क्योंकि उस पत्र की स्याही तुम्हारे लेखनी की पहचान वाली थी, जिसमें सुगंध मिली होती है ताकि राजा को उपहार में लिखी कविताएं सौंपते वक्त महक फैले।
और वो स्याही सिर्फ तुम्हारे पास होती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। हरिदास, क्या ये सच है? हरिदास कांपते हुए बोला, मैंने सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए ये किया। दुश्मनों ने मेरे बेटे को पकड़ लिया था। अकबर ने आंखें बंद कर ली। तुम्हारी गलती ने हमारी वफादारी को कलंकित किया। बीरबल धीरे से आगे बढ़े और बोले, जहां पनाह, सजा तो मिलेगी, पर उसे मरने मत दीजिए। कभी कभी डर इंसान को गद्दार बना देता है, पर पछतावा उसे इंसान बना देता है। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है, हरिदास को बंदी गृह में रखो जब तक मैं निर्णय न दूं। दरबार खत्म हो गया, मगर जब सब जा चुके थे, बीरबल अकेले रुके रहे। उन्होंने धीरे से वो पत्र फिर से देखा और कुछ अजीब नोट किया। नीचे हस्ताक्षर में रहस्यमयी चोर के नीचे एक नई पंक्ति जुड़ी थी। पहला चेहरा सामने आया, अब दूसरा तुम्हारे भीतर है, बीरबल। बीरबल की आंखों में हल्की दहशत झलक उठी। उन्होंने धीरे से फुसफुसाया, दूसरा चेहरा, मतलब अगली परीक्षा मेरी है। कमरे में हवा तेज हुई और दरबार की दीवार पर फिर वही छाया उभरी, रहस्यमयी चोर की। फतेहपुर सीकरी पर घने बादल छाए हुए थे। अंधेरा धीरे धीरे दरबार की दीवारों में उतर चुका था। बीरबल अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। सामने वही पत्र रखा था जिस पर अब नई पंक्ति उभरी थी, अब दूसरा चेहरा तुम्हारे भीतर है, बीरबल। उनका मन विचलित था। क्या यह सच में कोई परीक्षा है या मेरे ही मन की चाल? तभी कमरे की दीपक की लौ कांपी और हवा में वही रहस्यमयी छाया फिर उभरी। इस बार उसकी आवाज पहले से कहीं शांत थी। बीरबल, तुम दूसरों का सच देख लेते हो, पर क्या कभी खुद का देखा है? बीरबल ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपने विवेक से जीता हूं, मेरे अंदर कोई छल नहीं। छाया मुस्कुराई। हर इंसान खुद को निर्दोष मानता है जब तक आईना नहीं दिखाया जाता। आज मैं वही आईना लेकर आया हूं। इतना कहते ही कमरे के बीचों बीच एक चमकदार दर्पण उभर आया। उसमें बीरबल का चेहरा नहीं था, बल्कि कई चेहरे थे। अकबर, हरिदास, साधु, चोर और अंत में खुद बीरबल का दूसरा रूप। वो दूसरा रूप बोला, तुमने सबके झूठ पकड़े पर अपने अहंकार का नहीं। बीरबल, तुम सोचते हो कि सच हमेशा तुम्हारे पक्ष में होता है, लेकिन कभी कभी सच्चाई भी विनम्रता मांगती है। बीरबल स्तब्ध रह गए। तुम कौन हो? दर्पण के भीतर की आवाज गूंजी, मैं तुम्हारा ही एक हिस्सा हूं, वो जो हमेशा सही होना चाहता है पर कभी सवाल नहीं सुनना चाहता। बीरबल की आंखें भीग गई। अगर तुम मेरा दूसरा रूप हो तो मेरा उद्धार कैसे होगा? छाया बोली, सत्य की अंतिम परीक्षा यही है, जब इंसान खुद को झूठा मानने की हिम्मत रखे। बीरबल धीरे धीरे दर्पण के सामने झुके और बोले, अगर मेरे भीतर भी छल है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। जैसे ही उन्होंने ये कहा, दर्पण की सतह में लहर उठी और वो दूसरा चेहरा मुस्कुराकर मिट गया। कमरे में शांति छा गई। छाया ने कहा, अब तुम सच्चे बीरबल हो, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया वो दुनिया को जीतने के लायक होता है। इतना कहकर छाया विलीन हो गई। पर उसी क्षण बीरबल के कमरे की खिड़की पर एक पर्ची उड़कर आई। उस पर लिखा था, परीक्षा खत्म नहीं हुई बीरबल, अब सच की अगली परीक्षा जहांपना अकबर के सामने होगी और फैसला तुम्हें देना होगा। बीरबल ने पर्ची को मुट्ठी में दबाया और धीरे से कहा, तो अब खेल दरबार में लौटेगा।